हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.3। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस आर की वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री। यहाँ पे हमें सर्कल के आर्क का मेजर गिवन है 54 डिग्री। इसका मतलब ये किसका थीटा का वैल्यू हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। ये हमें फाइंड करना है एसोसिएटेड विद द आर्क। मतलब आर्क से जो एसोसिएटेड मतलब आर्क से जो जुड़ा हुआ सेक्टर है वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सेक्टर का मतलब क्या होता है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, हमें पता है कि जैसे ये क्या है, एक सर्कल है और सर्कल में यहाँ पे ये क्या है, इसका सेंटर है। ये सेंटर से हमने ये पर्टिकुलर पार्ट लिया तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये जो छोटा वाला पार्ट होगा ये होगा माइनर सेक्टर और ये जो बड़ा वाला पार्ट होगा ये होगा मेजर सेक्टर। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है सेक्टर। और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये एंगल किससे कनेक्टेड है, सेंटर से कनेक्टेड है। तो ये क्या होगा, सेंट्रल एंगल होगा। तो ये हो गया सेंट्रल एंगल और ये हो गया इसका एसोसिएटेड आर्क। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि आर्क का और सेंट्रल एंगल दोनों का मेजर सेम होता है। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ अ सेक्टर। ये हम कैसे निकालते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल होता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को फाइंड कर रहे हैं और वहां पे जो एंगल होगा उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है कि अगर एक सर्कल है तो एक सर्कल का अगर हम कंप्लीट मेजर देखते हैं तो वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बट हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका आर्क जो होगा ये क्या होगा, इसका एंगल होगा। ये एंगल होगा वो आउट ऑफ 360 होगा। और पाई आर स्क्वायर ये क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ द आर्क जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें कितना गिवन है, 54 डिग्री। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। सॉल्यूशंस का स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लिया है, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 54, तो थीटा के प्लेस में हम लिखेंगे 54 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी लेंगे, 3.14 इंटू आर। रेडियस हमें कितना गिवन है, 10 इंटू 10। क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें पाई की वैल्यू दी हुई है, तो जब पाई की वैल्यू हमें जो गिवन होगी ना वही हमें लेनी होती है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो को हम कैंसिल कर लेंगे, ये दोनों 6 के टेबल में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 6 जार 36 और ये हो जाएगा 6 9 जार 54। अब ये दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। ये हो जाएगा 3 2 जार 6, ये हो जाएगा 3 3 जार 9, 2 1 जार 2 और ये हो जाएगा 2 5 जार 10 इक्वल्स टू, देखो अब हमारे पास क्या बाकी है, 3 5 जार कितना हो जाएगा, 15 इंटू ये कितना हो जाएगा 3.14 इक्वल्स टू, ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 47.10। और यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट में क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है
उसका यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई आर्क है, तो उस आर्क का मेज़र हमें गिवन है 80 डिग्री एंड इट्स रेडियस इज़ 18। तो यहाँ पे मान लो सेंटर है, तो ये वाला जो रेडियस है आर्क की वैल्यू ये भी हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये वाला जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी है ये हमें फाइंड करना है। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड किया था। अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। देखो लेंथ क्या होता है, अगर ये सर्कल की हम बात करें तो ये जो सर्कल को अगर मान लो इसको यहाँ से हमने ऐसे ओपन किया और ऐसे सीधा कर दिया, तो अगर हम उसको सीधा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। लेंथ एक्चुअली में क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर। जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जब हम सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। और हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो लेंथ किससे कनेक्टेड है, सरकमफेरेंस से कनेक्टेड है। तो अब हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर के प्लेस में हम 2 पाई आर यूज करेंगे। सो लेंथ ऑफ एन आर्क L, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360। ये तो सेम रहेगा बट यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के प्लेस में हम यूज करेंगे 2 पाई आर। क्यों, बिकॉज हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं और लेंथ किससे कनेक्टेड है, सरकमफेरेंस से कनेक्टेड है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। रेडियस ये हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। थीटा ये क्या है, मेजर ऑफ द आर्क है, ये हमें गिवन है 80 डिग्री। हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क इसका फॉर्मूला लगा लिया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 80। तो यहाँ पे आ जाएगा 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हम वही लेंगे, कितनी दी हुई है 3.14 इंटू आर। रेडियस हमें कितना गिवन है 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 18 के टेबल में 36 आता है तो ये हो जाएगा 18 1 जार, ये हो जाएगा 18 2 जार 36। नाउ ये 2 से ये 2 को हम कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास अब क्या बाकी है, सिर्फ हमारे पास है 8 इंटू 3.14 इक्वल्स टू, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25.12 सेंटीमीटर। जब हम लेंथ निकालेंगे तो यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क इज 25.12 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें रेडियस आर गिवन है, लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर और उसके साथ में यहाँ पे हमें लेंथ भी गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों फार्मूला को ऐसे मिक्स करके एक न्यू फार्मूला बनाया गया है जो किसके बीच में कनेक्शन है, लेंथ और एरिया के बीच में कनेक्शन है। तो जिससे ये शॉर्टकट से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल्स टू L इंटू आर अपॉन 2। ये क्या है, लेंथ है और ये है रेडियस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजी वे में एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क ये हमें गिवन है L की वैल्यू 2.2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है, L इंटू आर अपॉन 2 इक्वल्स टू, L की वैल्यू कितनी है 2.2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5 अपॉन ये हो जाएगा 2। ना इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, डेसिमल पॉइंट आएगा 2 1 जार 2। अब हमारे पास क्या बाकी है यहाँ पे 1.1 जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ में। ये दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.85। हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट में क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फाइनल आंसर हम लिख लेंगे, देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। देखो सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ अ, यहाँ पे इसके प्लेस में क्या आ जाएगा, माइनर। एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो हमें देखो, हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एक सर्कल है जिसका रेडियस गिवन है और उसके साथ में माइनर सेक्टर हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, मेजर सेक्टर फाइंड करना है। मेजर माइनर क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर सर्कल में ये जो छोटा पार्ट होगा वो क्या होता है, माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पहले एक जो पूरा सर्कल है उसका एरिया निकालना होगा। एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई के प्लेस में हम पुट करेंगे 3.14 और आर की वैल्यू हमें गिवन है। तो और माइनर सेक्टर हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, मेजर सेक्टर निकालना है। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये पूरे सर्कल का एरिया होगा, उसमें से अगर हम माइनर सेक्टर को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मेजर सेक्टर मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन वाला पार्ट हमने लिख लिया है, रेडियस आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ माइनर सेक्टर ये हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ये क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, ये क्वेश्चन में मेंशन है, इंटू आर। आर की वैल्यू हमें गिवन है 10। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरोस हैं, तो डेसिमल पॉइंट को हम 2 टाइम्स शिफ्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है, जिसमें से माइनर सेक्टर को हम माइनस करेंगे तो हमें मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने का। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल हमने जस्ट नाउ फाइंड किया है 314 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें गिवन है क्वेश्चन में 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 214। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसकी यूनिट लिख ली और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर और उस सर्कल का एरिया ऑफ अ सेक्टर ये हमें कितना गिवन है, ए की वैल्यू हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, मतलब L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, A इक्वल्स टू L इंटू आर अपॉन 2। देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बिकॉज हमें एरिया ऑफ सेक्टर ये भी दिया हुआ है और उसके साथ में हमारे पास रेडियस भी है। सिर्फ हमें यहाँ पे L की वैल्यू फाइंड करनी है। हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू L इंटू आर अपॉन 2। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ये हमें कितना गिवन है 30, तो इसके प्लेस में हम लिख लेंगे 30 इक्वल्स टू लेंथ ये हमें फाइंड करना है। इसको एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 अपॉन 2। देयरफॉर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 यहाँ पे डिवीजन में है, इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 30 इंटू 2 इक्वल्स टू L इंटू 15। देयरफॉर 32 जार कितना हो जाएगा 60 इक्वल्स टू L इंटू 15। देयरफॉर ये हो जाएगा 60। देखो यहाँ पे 15 मल्टीप्लीकेशन में इस तरफ आएगा तो ये डिवीजन के प्लेस में आ जाएगा।
इक्वल्स टू एल। इसको हम 15 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 1 जार 15 एंड 15 4 जार कितना हो जाएगा 60। देयरफॉर एल इक्वल्स टू, एल की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 4। तो लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर में रहेगी। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क इज 4 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन द फिगर 7.31 रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ आर्क MBN, ये है मेजर ऑफ आर्क MBN, ये कितना गिवन है 60 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 68 दिया हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ पे इसको हम 60 ले लेते हैं, ये मे भी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। देन फाइंड, अभी हमें क्या क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सर्कल। ये सर्कल जो है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करके एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लेंगे। आर की वैल्यू हमें गिवन है, पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, और यहाँ पे रेडियस 7 है तो इसके प्लेस में हम 22/7 लेके सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ OMBN। OMBN इसका मतलब हमें किसका एरिया फाइंड करना है, ये जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया फाइंड करना है। O का मतलब O यहाँ पे सेंटर है, हमें क्या करना है, ये माइनर सेक्टर जो है इसका एरिया फाइंड करना है। थर्ड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ OMCN। OMCN इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे मेजर सेक्टर है, इसके ये हमें फाइंड करना है। तो अगर हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल, ये हम फर्स्ट फाइंड करेंगे। सेकेंड हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये फाइंड कर लेंगे। थर्ड फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ द सर्कल में से माइनर सेक्टर को हम माइनस करेंगे तो हम ये मेजर सेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। और माइनर सेक्टर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला जो हमने पहले यूज किया था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ आर्क MBN, ये हो जाएगा 60 डिग्री। हमें ये फाइंड करना है जो हमने लिख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले एरिया ऑफ द सर्कल, ये हम फाइंड कर रहे हैं। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, आर की वैल्यू 7 है तो पाई की वैल्यू यहाँ पे हम 22/7 ले लेते हैं। आर कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7। नाउ यहाँ पे ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास क्या बाकी रहेगा 22 इंटू 7। तो 22 इंटू 7 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 154। यहाँ पे एरिया है तो यूनिट किस में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। सेकेंड हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ OMBN। देखो सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल मतलब थीटा, ये कितना है, यहाँ पे हमें गिवन है मेजर ऑफ आर्क MBN, ये किसके इक्वल है, सेंट्रल एंगल के, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री। अगर में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे 68 है, उसको आप 60 कर लेना। तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ OMBN ये फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल। और एरिया ऑफ द सर्कल जस्ट नाउ हमने अभी फाइंड किया है 154, तो इसके प्लेस में डायरेक्टली हम 154 लिख लेंगे। आप इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। नाउ हमारे पास क्या है 154 है, इसको हमें डिवाइड करना है 6 के साथ में, तो ये हो जाएगा 6 2 जार 12, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3। ये 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 6 5 जार 30, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 जार 36, माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे फिर से 4 मिलेगा,
फिर सिमल पॉइंट लगाया है तो फिर से यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। 40 हो गया, मतलब 6 जार कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो वापस से हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। हम देख सकते हैं कि बार बार 4 हमें मिल रहा है और यहाँ पे हम 0 बढ़ाते जाएंगे तो वो 6 जार 36 ऐसे ही आता जाएगा यहाँ पे। मतलब इसका मतलब यहाँ पे 6 ये यहाँ पे बार बार रिपीट होने वाला है। तो हमें कितना मिल गया यहाँ पे 25.6666। ये क्या हो रहा है, रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम ले लेंगे। अगर 1 डिजिट में लेना है तो ये हो जाएगा 25 पॉइंट। देखो यहाँ पे जो 6 है उसके बाद 6 है, मतलब 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा होता है तो हम नेक्स्ट वाला नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो 6 है उसको राउंड फिगर में हम 7 लिख सकते हैं। अगर 2 डिजिट में आपको लिखना है तो 6 7 लिख सकते हैं। 1 डिजिट में लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसका हम नेक्स्ट नंबर लिखते हैं। जैसे 6 है तो यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं। अगर ये 5 से कम होता तब हम ऐसा नहीं लिख सकते थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी एक अप्रॉक्स वैल्यू ले ली 25.7। एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट किस में रहेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में रहेगा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ OMBN। हम एरिया ऑफ OMCN ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस करेंगे तो हमें ये मेजर सेक्टर मिल जाएगा। एरिया ऑफ द सर्कल हमने कितना फाइंड किया है, 154। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 154 माइनस एरिया ऑफ OMBN, ये हमने कितना निकाला है, अप्रॉक्स 25.7 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OMCN। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 7.32 रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC। देखो PABC ये वाला जो माइनर सेक्टर है इसका पेरीमीटर हमें गिवन है 0.8 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ PABC। हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे ये जो पेरीमीटर है P-ABC, पेरीमीटर क्या होता है, ये जो बॉर्डर होता है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 12.8 सेंटीमीटर एंड उसके साथ में हमें रेडियस भी दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है, ये अंदर का पार्ट होता है, ये हमें फाइंड करना है। देखो हमें ये पर्टिकुलर एरिया मतलब जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया का एक फॉर्मूला हमें पता है कि A इक्वल्स टू क्या होता है, L इंटू R/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एरिया फाइंड करना है। लेंथ हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, ये पूरा बॉर्डर जो है इसका लेंथ है, ये हमें गिवन है। उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, L मतलब हम यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं। हमें किसकी लेंथ लगेगी, ये वाली लेंथ लगेगी, ये हम फाइंड कर लेंगे। रेडियस हमें गिवन है, देखो यहाँ पे ये गिवन है हमें 3.4 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो लेंथ होगी PA, ये भी कितना हो जाएगा, 3.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये पूरा लेंथ मतलब पेरीमीटर हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये पेरीमीटर में से इसको और इसको माइनस करेंगे तो हमें ये वाली जो लेंथ है ये मिल जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ये वाली जो लेंथ है उसको यहाँ पे पुट करके एरिया फाइंड कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है। रेडियस हमें गिवन है 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P-ABC ये हमें कितना दिया हुआ है, 12.8 सेंटीमीटर। एंड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P-ABC, देखो इसका पेरीमीटर हमें गिवन है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ये पूरे का लेंथ होता है। लेंथ मतलब ये प्लस ये। तो यहाँ पे ये क्या है, रेडियस है। ये वाला पार्ट भी क्या होगा, यहाँ पे रेडियस होगा। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं और ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका लेंथ होगा। हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, ये हो जाएगा इधर L और ये वाला पार्ट क्या है, R है और ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस प्लस लेंथ। इसको हम क्या ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं।
देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पी डैश ए बी सी, पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 12.8, तो इसके प्लेस में हमने यहाँ पे लिख लिया 12.8 इक्वल्स टू आर, आर क्या है रेडियस है, ये कितना गिवन है 3.4 प्लस 3.4 प्लस एल, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 12.8 इक्वल्स टू, ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6.8 प्लस एल, देयरफॉर अब हमें क्या करना है एल का वैल्यू फाइंड करना है। 6.8 को हम इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 12.8 माइनस 6.8 इक्वल्स टू एल, देयरफॉर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी एल की वैल्यू हो जाएगी, तो एल की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 6 सेंटीमीटर। नाउ अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पी डैश ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल इंटू आर अपॉन 2 इक्वल्स टू, एल कितना हो गया 6 इंटू आर हमें गिवन है 3.4 अपॉन 2, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जार 2 और ये हो जाएगा 2 3 जार 6 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.4 के साथ में, 3 4 जार कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 लिखेंगे 1 कैरी करेंगे, 3 3 जार 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, एक डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा एक डेसिमल पॉइंट, और ये यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो यूनिट जो रहेगा वो स्क्वायर में रहेगा, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल्स टू 10.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया है, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है, तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल, बाय।